क्या हो अगर मैं कहूं कि पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर चलती है? ना किस्मत, ना टैलेंट। सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपकी लाइफ बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच को काबू में नहीं रख पाते। बस डर, शक और ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। पर सोचो, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल कर पाते, अगर आप अपने माइंड का पूरा गेम पलट सकते, वीडियो के आखिर तक आप एकदम क्लियर समझ जाओगे कि अपनी सोच को मास्टर कैसे करना है और लाइफ को अपनी शर्तों पर कैसे जीना है। आपकी हर एक एक्शन, हर एक आदत और हर एक फैसला, इन सब की शुरुआत सिर्फ एक सोच से होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं। वो अपनी लाइफ को इंटेंशन से कंट्रोल करने के बजाय बस टेंशन, डर और नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। और सबसे बुरी बात, वो हर उस बात पर यकीन कर लेते हैं जो उनका दिमाग उन्हें बोलता है। पर सच्चाई जानना चाहते हो? आपका दिमाग हमेशा आपका दोस्त नहीं होता। ये आपको धोखा देगा। ये बोलेगा कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन हकीकत, ये सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। और जिस दिन आपको ये समझ आ गया, उसी दिन से आपका गेम बदल जाएगा। कैसे? सिंपल तरीका। आपको अपनी सोच को एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह फिल्टर करना होगा। जब भी कोई नेगेटिव सोच अंदर आए, रुको और खुद से पूछो, ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? अगर ये बेकार है तो इसे रिप्लेस कर दो। मैं इस काम के लिए स्मार्ट नहीं हूं, कोशिश करना। मैं सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, कोशिश करना। हर गलती मेरे लिए एक सीख है। मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोशिश करना। मैं चुनता हूं कि कैसे रिएक्ट करना है। सुनने में सिंपल लगता है, पर एक सवाल, आपने आखिरी बार कब अपनी सोच पर ध्यान दिया था? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो ऑटो पायलट पर जीते हैं और उनका दिमाग उनकी पूरी लाइफ कंट्रोल करता रहता है। इसीलिए वो फंसे रहते हैं। पर आप नहीं। आज से आपको अपनी हर सोच पर ध्यान देना है। नेगेटिविटी आए, उसे चैलेंज करो। डर आपको रोक रहा है, उसे तोड़कर आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग पकड़ रही है, खुद को याद दिलाओ, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं अपनी लाइफ कंट्रोल करता हूं। और जिस दिन आपने ये मास्टर कर लिया, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पर रुको, सिर्फ अपनी सोच कंट्रोल करना ही काफी नहीं है। एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। कुछ ऐसा जो आपकी गोल्स, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को पूरी तरह बदल सकता है। और हम इसे अगले पॉइंट में डीप डाइव करने वाले हैं, तो कहीं मत जाना। चलो ईमानदारी से सोचते हैं, आपका पूरा दिन उन चीजों में कितना जाता है जो सच में मायने रखती हैं? सोचिए, कितनी बार आपने दिन की शुरुआत अच्छे इरादों से की, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो एहसास हुआ कि आपने अपने गोल्स पर ज्यादा काम ही नहीं किया। आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस में डूबे हुए हैं। स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, एक बेकार काम से दूसरे बेकार काम पर कूदना और फिर खुद से पूछना, मेरा पूरा टाइम गया कहां? और डराने वाली बात यह है, अगर आपने अपने फोकस को कंट्रोल नहीं किया तो कोई और कर लेगा। सोशल मीडिया, न्यूज, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन, ये सब बनाए ही इसीलिए गए हैं कि वो आपका ध्यान खींच सकें। और अगर आपने इन्हें खुली छूट दी तो आप पूरी जिंदगी बिजी रहने में निकाल देंगे, लेकिन कभी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, आपको अपने फोकस को ऐसे प्रोटेक्ट करना होगा जैसे आपकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। क्योंकि सच कहूं, यही सच्चाई है। स्टेप 1, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। ज्यादातर लोग अपने टू डू लिस्ट में ऐसे काम भर लेते हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में उनका कोई फायदा नहीं होता। ईमेल्स चेक करना, नोटिफिकेशन स्क्रॉल करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, लेकिन रियल प्रोग्रेस वो तब आती है जब आप सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हो जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो खुद से पूछो, आज मैं वो 3 सबसे जरूरी काम कौन से कर सकता हूं जो सच में मुझे मेरे गोल्स के करीब लाएंगे? बाकी सब हटा दो। अगर कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ा रही तो वो आपको पीछे खींच रही है। स्टेप 2,
बेवजह की चीजें देखना बंद करो। आपने गौर किया होगा, कंटेंट कंज्यूम करने में घंटे निकाल देना कितना आसान है, लेकिन खुद कुछ प्रोडक्टिव करना कितना मुश्किल। ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूम करना पैसिव होता है। ये आपको सीखने का भ्रम देता है, लेकिन असल में आप आगे नहीं बढ़ते। 100 सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ लेने से कुछ नहीं बदलेगा अगर आपने सीखा हुआ अप्लाई ही नहीं किया। हजारों मोटिवेशनल वीडियो देख लेने से आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे अगर आपने एक्शन नहीं लिया। इसलिए बेवजह स्क्रॉल करने के बजाय लिमिट सेट करो। सोच समझकर चुनो कि आप क्या देख रहे हो, और सबसे जरूरी, जो सीख रहे हो उसे तुरंत अप्लाई करो, क्योंकि एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। स्टेप 3, अपनी विजन क्लियर करो। अगर आपको ये ही नहीं पता कि असल में जरूरी क्या है, तो आप उस पर फोकस कैसे करोगे? इसीलिए साफ विजन होना जरूरी है। बिना इसके आप सालों तक गलत चीजों के पीछे भागते रहोगे। तो खुद से पूछो, मुझे असल में कैसी जिंदगी चाहिए? मेरी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? जब आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे, तो आपको फैसला करना होगा, क्या मैं अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहूंगा, या फिर उन चीजों पर फोकस करूंगा जो सच में मायने रखती हैं। क्योंकि दिन के आखिर में वही लोग जीतते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने गोल्स के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं। लेकिन रुको, फोकस सिर्फ आधी लड़ाई है। एक चीज और है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, कुछ ऐसा जो असल में सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाता है। और हम अगले पॉइंट में उसी चीज में डीप डाइव करने वाले हैं, तो कहीं मत जाना। आपकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर, आपकी खुशी? ज्यादातर लोग अपने बॉस को दोष देंगे, अपनी परवरिश को, इकोनॉमी को, या फिर सिर्फ बदकिस्मती को। लेकिन सच्चाई, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक कि आप पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई और बहाने नहीं, कोई और दोष नहीं, कोई और इंतजार नहीं कि कोई आकर आपको बचा लेगा। क्योंकि आपकी जिंदगी को बदलने वाला एकमात्र इंसान सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। और जिस दिन आप इस बात को समझ लेते हैं, उसी दिन सब कुछ बदल जाता है। स्टेप 1, अपनी प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस को कंट्रोल करो। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, बुरी चीजें होंगी, लोग आपको निराश करेंगे, मुश्किलें आएंगी। लेकिन यहां वो चीज है जो सफल लोग और बाकी दुनिया के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनाती है। वे बाहरी घटनाओं को अपने अंदर के हालात पर हावी नहीं होने देते। एक सिंपल रूल है, आप इस दुनिया में क्या होगा इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे इसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी चली गई, आप शिकायत कर सकते हो, या फिर इसे बेहतर बनने के मौके के तौर पर ले सकते हो। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया, आप कड़वाहट में रह सकते हो, या फिर आगे बढ़कर और स्ट्रोंजर बन सकते हो। अगर जिंदगी ने आपको गिरा दिया, आप हार मान सकते हो, या फिर और ज्यादा जोर से वापसी कर सकते हो। आपकी असली ताकत आपकी रिएक्शन में है, इसलिए सोच समझ कर चुनो। स्टेप 2, बाहरी कारणों को दोष देना बंद करो। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, दूसरों को दोष देने से आपको थोड़ा अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन इससे आपकी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। हां, जिंदगी कभी कभी अनफेयर होती है, हां, बुरी चीजें होती हैं, लेकिन वो लोग जो सक्सेस पाते हैं, वे कभी भी खुद को विक्टिम बनने नहीं देते। क्योंकि हर बार जब आप किसी को दोष देते हो, तो आप अपनी खुद की ताकत गंवा देते हो। अगर आप अपनी जॉब को दोष देते हो, तो आप कभी अपने करियर पर कंट्रोल नहीं ले पाओगे। अगर आप इकोनॉमी को दोष देते हो, तो आप कभी पैसा कमाने के नए तरीके नहीं खोज पाओगे। अगर आप अपने पास्ट को दोष देते हो, तो आप कभी एक बेहतर फ्यूचर नहीं बना पाओगे। इसलिए आज से दोष देना बंद करो और ओनरशिप लेना शुरू करो। स्टेप 3, एक प्रोएक्टिव माइंडसेट अपनाओ। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय पूछना शुरू करो, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। वो लोग जो जिंदगी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, वो इंतजार नहीं करते, वो उठते हैं और चीजों को मुमकिन बनाते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। वो प्रॉब्लम्स पर रोते नहीं, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वो बहाने नहीं बनाते,
वो प्रोग्रेस बनाते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में आप और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, वो माइंडसेट जिसे आप रोजाना चुनते हो। लेकिन रुकिए, सिर्फ जिम्मेदारी लेना ही काफी नहीं है। एक और चीज है जो असली सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है, कुछ ऐसा जो सच में गेम चेंजर है। और अगले पॉइंट में हम इसी चीज को डीप डाइव करके समझेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि ये चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलो एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया है? शुरुआत में पूरा जोश था, लेकिन फिर धीरे धीरे मोटिवेशन गायब हो गया। शुरुआत तो स्ट्रांग होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, बहाने बनने लगते हैं, और फिर आप वहीं वापस आ जाते हो जहां से शुरू किया था। ऐसा क्यों होता है? सिंपल, ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। और ये सच्चाई है, दुनिया के सबसे सफल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन पर रिलाई करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको चलते रहने पर मजबूर करता है। तो आखिर डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए? आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, डीप फोकस में मास्टरी हासिल करो। आजकल ज्यादातर लोग कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, काम के बीच में सोशल मीडिया देखना, एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करना। और यही सबसे बड़ा धोखा है, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। आपको लगता है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, लेकिन असल में आपका ध्यान बंट रहा है। आप ज्यादा गलतियां कर रहे हो और धीरे काम कर रहे हो। सॉल्यूशन, अपने दिमाग को डीप फोकस के लिए ट्रेन करो। एक टाइमर सेट करो, 30, 60 या 90 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करो। सभी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। ऐसा माहौल बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शंस न हो। क्योंकि जब आप पूरी तरह से फोकस करते हो, तो आप कुछ ही घंटों में उतना कर सकते हो जितना बाकी लोग कई दिनों में नहीं कर पाते। स्टेप 2, डिसीजन मेकिंग को सिंपल बनाओ। ये चीज ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। हर छोटी बड़ी डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म करती है। इसीलिए स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। उन्होंने छोटे छोटे डिसीजन को एलिमिनेट कर दिया ताकि वो जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। तो आप कहां मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अगर आप हर सुबह 10 मिनट ये सोचने में लगाते हो कि क्या पहने, एक जाने देने वाला आउटफिट तय कर लो। अगर आप रोज सोचते हो कि आज क्या खाएं, हफ्ते भर का मील प्लान बना लो। अगर आप रोज जिम जाने पर डिबेट करते हो, उसे नॉन निगोशिएबल बना लो। जितनी कम छोटी चीजों पर सोचोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी बड़ी चीजों पर लगा पाओगे। स्टेप 3, ऑटोमेटिक हैबिट्स बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन खुद को जबरदस्ती पुश करना नहीं है, बल्कि ऐसे हैबिट्स बनाना है जिससे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर पढ़ो। अगर आपको वर्कआउट करना है, इसे अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लो। अगर आपको अपना माइंडसेट सुधारना है, हर सुबह जर्नलिंग करो। गोल, प्रोडक्टिविटी को एक हैबिट बनाओ, ताकि ये बिना किसी एफर्ट के हो। क्योंकि यहां सबसे बड़ी सच्चाई है, सक्सेसफुल लोग इंतजार नहीं करते कि उन्हें फील हो कि एक्शन लेना चाहिए। वो बस एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। यही असली फर्क है विनर्स और उन लोगों के बीच जो हमेशा वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, एक बार आपने मेंटल डिसिप्लिन सीख लिया, तो ये कैसे तय करेंगे कि आप वाकई में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो? फाइनल स्टेप ही वो चीज है जो सब कुछ कनेक्ट करती है, और इसे मिस करना मत, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब तक आपने सीखा कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, कैसे फोकस करें सिर्फ उन चीजों पर जो वाकई में मैटर करती हैं, कैसे अपनी माइंडसेट की पूरी जिम्मेदारी लें, कैसे मेंटल डिसिप्लिन को डेवलप करें। लेकिन ये सब आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं, ना इसलिए कि उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं हैं, ना इसलिए कि वो काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसका नाम है परफेक्शनिज्म।
स्टेप 1, ज्यादा सोचो मत, बस शुरू करो। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं अपना बिजनेस तब शुरू करूंगा जब सही वक्त आएगा, मैं फिटनेस पर फोकस करूंगा जब मेरे पास ज्यादा टाइम होगा, मैं अपने सपनों का पीछा तब करूंगा जब मैं रेडी महसूस करूंगा। सच्चाई सुनो, आप कभी भी 100% रेडी महसूस नहीं करोगे। और अगर आप परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी के सालों को बेकार कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा सोचने का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, इनएक्शन। और इनएक्शन का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, रिग्रेट। तो सच्चाई यह है, अगर आप परफेक्शन का इंतजार कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। सक्सेसफुल बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस शुरू कर दो। चाहे आप तैयार ना हो, चाहे सब कुछ परफेक्ट ना हो, चाहे ये थोड़ा गड़बड़ ही क्यों ना लगे। स्टेप 2, प्रोग्रेस, परफेक्शन। सक्सेसफुल लोग एक सिंपल रूल को समझते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। सोचकर देखो, आपका पहला प्रयास कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, और यह पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि हर गलती, हर फेलियर, हर सीखा हुआ सबक आपको बेटर बनाता है। पहली बार जब आप वर्कआउट करोगे, आप स्ट्रांग नहीं रहोगे। पहली बार जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप गलतियां करोगे। पहली बार जब आप कुछ नया ट्राई करोगे, वो मुश्किल लगेगा, और यही प्रोसेस है। गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल हर दिन बेटर बनना है। स्टेप 3, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस एंड मैसिव रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं। फिट होना चाहते हो, सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करो। एक बुक लिखना चाहते हो, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखो। अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, हर दिन सिर्फ एक नई स्किल सीखो, क्योंकि सक्सेस बड़े बड़े मूव्स से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन एक्शन लेने से मिलती है। और यकीन मानो, रिजल्ट जरूर आएंगे। फाइनल थॉट्स, आखिर में, जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं और जो हमेशा फंसे रह जाते हैं, उनमें सिर्फ एक फर्क होता है, एक्शन। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ सोचने और सपने देखने में बिता देते हैं, लेकिन जो लोग असल में सफल होते हैं, वो पहले छोटा सा पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब सवाल ये है, आपका पहला कदम क्या होगा? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। 1, यहां से चले जाओ, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ और कुछ भी ना बदलो। 2, आज ही डिसाइड करो कि अब से तुम अपने थॉट्स, अपने फोकस, अपनी माइंडसेट और अपनी फ्यूचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको ये समरी पावरफुल लगी तो सोचो, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली अप्लाई करने लगो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप और ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक विजडम चाहते हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो साथ में ग्रो करते हैं।